हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। डायहेलोजन डेरिवेटिव्स प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है अपना। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट है ट्राईहेलोजन एंड टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव्स में मेनली हम लोग दो कंपाउंड पढ़ने वाले हैं बच्चों। एक है क्लोरोफॉर्म, है ना, है क्लोरोफॉर्म, और एक आयोडोफॉर्म। ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वैसे तो इनके एग्जांपल्स क्या, ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव्स का जनरल फॉर्मूला CH(H3) आ जाएगा और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, CHF3 फ्लोरोफॉर्म, है ना, CHCl3 ये इंपॉर्टेंट है, CHBr3 एंड CHI3। ठीक है, इनको एक साथ हम लोग हेलोफॉर्म भी बोलते हैं, हेलोफॉर्म। ठीक, हेलोफॉर्म भी बोलते हैं इनको, इसलिए इनके नाम से एक फेमस टेस्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड्स और अल्कोहल्स में, हेलोफॉर्म टेस्ट बोला जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मोस्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अपना सबसे पहला कंपाउंड है इस टॉपिक का क्लोरोफॉर्म। तो लिख लीजिए हेडिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHCl3। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। IUPAC नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, है, ट्राइक्लोरोमीथेन IUPAC लिख लीजिए। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHCl3 और IUPAC ट्राइक्लोरोमीथेन। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी डिस्कवरी लिविंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है ना, लिविंग ने डिस्कवर किया था इसको। ठीक है, नेमिंग लिविंग ने नहीं, बट डिस्कवर लिविंग नहीं किया था इस कंपाउंड को। क्लियर हो गई बात। और इसको क्लोरोफॉर्म कहते क्यों है वो इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। नेमिंग इसकी आई थिंक ड्यूमा ने की थी, लिख लीजिए डिस्कवर्ड बाय लिविंग एंड नेम्ड बाय ड्यूमा। डिस्कवर्ड बाय लिविंग एंड नेम्ड बाय ड्यूमा, ड्यूमा ने नेमिंग की है। अब क्वेश्चन उठता है क्लोरोफॉर्म क्या, उसको कैसे पता चला इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो व्हाई नेम क्लोरोफॉर्म वाज गिवन टू दिस CHCl3, उसके बारे में देखिए। इट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म बिकॉज इट इज अ क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड that produce formic acid on hydrolysis, तो ऐसा क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे फॉर्मिक एसिड देता वो क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन से क्लोरो आया और फॉर्मिक एसिड से फॉर्म आया तो क्लोरोफॉर्म ऐसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में। तो क्लोरो फॉर क्लोरीन एंड फॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। कैसे, देख लो हाइड्रोलिसिस कैसे होगी इसकी। जैसे आपने CHCl3 लिया, हाइड्रोलिसिस के लिए इसमें हमने डाल दिया एक्वस KOH, तो 3 मोल लगेंगे क्योंकि 3Cl है। तो क्या बन जाएगा बेटा, HCOH लग जाएगा कि नहीं, OH। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है तुरंत, वो 2 क्या है तो 3 आ रहे हैं, यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा और क्या बन गया देखो HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन गया। हालांकि ये एसिड नहीं बनता है क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके पहले सॉल्ट बनाएंगे और फिर हम उसका सॉल्ट को सेपरेट करके एसिडिक वर्कअप करके फर्दर हम फिर उसमें क्या कर लेते हैं, बोलिए फर्दर, क्योंकि यहाँ तुरंत ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं। ये फिर से जो KOH आपने दिया हुआ है 3 मोल तो KOH यहाँ लग गए, है ना, 3 मोल KOH यहाँ लग गए। 4th मोल ये तुरंत इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, पोटेशियम सॉल्ट बना देगा फॉर्मिक एसिड का -+। अब आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करनी होती तो फर्दर आपको इसको पहले सेपरेट करके, KOH नहीं बचना चाहिए, नहीं तो बार बार यही होता रहेगा। तो ये फॉर्मिक एसिड, तो एक क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस पे फॉर्मिक एसिड बनाता है, उसे ड्यूमा ने कहा कि इसे हम क्लोरोफॉर्म कहेंगे, डिस्कवरी लिविंग ने की थी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट क्लोरोफॉर्म के बारे में हो गए। अब हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन। मैंने बताया क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म क्यों कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले है एक लैब मेथड बताता हूं पहले आपको। लैब और इंडस्ट्री दोनों में ही इन्हीं फर्स्ट 2 मेथड से बनाया जाता है, बट मेनली लैब में थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, बट देखते हैं कैसे बनता है। बाय distillation of mixture of
इथाइल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर, इथाइल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर, इन तीनों का डिस्टिलेशन करते हैं मिक्सचर। अब इसमें बेटा ये थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी है, कैसे कैसे होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, होता क्या कैसे ब्लीचिंग पाउडर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है, तो ये ऑक्सीडाइज भी करता है, क्लोरीन भी देता है, फिर क्लोरीनेशन भी होता है, हाइड्रोलिसिस। देखते हैं, थोड़ा प्रोसीजर लंबा है। सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये हाइड्रोलाइज होगा, है वाटर से हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज होके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। और उसके बाद आपका आई थिंक एक ही वाटर हो जाएगा। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन बाहर आ जाती है, इसको हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। क्या कहते हैं? अवेलेबल क्लोरीन। मूल कंसेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। क्वालिटी अवेलेबल क्लोरीन से ही पता लगाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हुई तो क्या बना? अवेलेबल क्लोरीन, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्लोरीन फर्दर वाटर से रिएक्ट कर जाता है। कैसे ऑक्सीडेशन करेगा वो देखो। क्लोरीन की वाटर से रिएक्शन आपको पता है, HCl और HOCl बनता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ये एक अनस्टेबल एसिड है, ये फर्दर डिकम्पोज होके फिर से HCl और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये जो आपने इथाइल अल्कोहल लिया था, अभी तो 2 स्टेप में मैंने सिर्फ ये बताया कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे बनता है, और क्लोरीन फिर हाउ इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो इथाइल अल्कोहल आपने लिया हुआ है CH3CH2OH, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होता है। ये जो ब्लीचिंग क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना है, ऑक्सीडेशन होगा। इस स्टेप को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोग क्या करो, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो। देखो मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है ना। हाइड्रोजन रिमूव करके भी तो ऑक्सीडेशन होता है भाई। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका CH2 और OH था, एक H ये और एक H ये हटा दो, ये दोनों H और ये ऑक्सीजन मिलके बन जाएगा H2O, और बचा क्या, पढ़ो जरा, क्या बचा? CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। देख लिया आपने? ये है स्टेप नंबर 3 कह सकते हो। तो इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन गया बच्चों? एसिटाल्डिहाइड बन गया, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में सबको? और अब 2 स्टेप्स और हैं, ये तो पूरा एक ही स्टेप मान के चलते हैं। इसके बाद जो एसिटाल्डिहाइड बना, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये एसिटाल्डिहाइड 3 मोल क्लोरीन, ये जो क्लोरीन लिबरेट हुई है ना, इससे बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है। इसकी मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा आपको कि ये सारी कहानी कैसे हो रही है ना। हेलोफॉर्म टेस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे ना, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट, तो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी अच्छे से सिखा दूंगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ठीक है बेटा। टिल देन थोड़ा सा समझ लें क्या होता है। कोई बहुत आसान है, OH माइनस इस H को ले जाता है। इसी H को क्यों ले गया? इस H को निकलने के बाद यहाँ माइनस आएगा, माइनस तो इसको प्लस के फॉर्म में ले जाएगा। यहाँ माइनस उसको रेजोनेंस मिल रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन लिटिल बिट एक्टिव है, एसिडिक है, तो निकल सकता है। जैसे ही ये माइनस आता है, वो क्लोरीन पे अटैक करता है, एक क्लोरीन निकल जाएगा, एक को लगा देगा यहाँ पे। ये एक हुआ, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, 3 बार होता है। और 3 बार के बाद आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड प्लस थ्राइस H2O निकल गया। ये क्या है? ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, या इसी को शॉर्ट में क्लोरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरल। याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है कंपाउंड, क्लोरल। ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड या फिर क्लोरल, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है। आप कहेंगे तो मैं मैकेनिज्म यही बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो, इसकी तो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन ये भी आसान है। इसकी स्टेप नंबर, जैसे ये जो स्टेप है इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगा, और एक लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रही है उसकी मैकेनिज्म, ये मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। अदरवाइज जब हाइड्रोफॉर्म टेस्ट पढ़ना तो मैकेनिज्म देख लेना, कहीं ना कहीं एक बार तो इसको पढ़ना ही है अपने को, ठीक है। तो सिंपली मैंने बताया कैसे होता है ये।
तो यहाँ पे 3 मोल OH लग जाएंगे, क्योंकि एक एक करके आपको तीनों H हटाने हैं बेटा, है ना। 3 मोल NaOH या जो भी आपने देखा था ना, क्या लिया था आपने, ब्लीचिंग पाउडर। ये OH कहाँ से आ रहा है, आपको फर्स्ट स्टेप फिर से रिकॉल करा दूं। CaCl2 में जब H2O डालते हैं तो क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये OH माइनस जो आप देख रहे हो ना, इससे आ रहा है, ठीक है। चलिए जरा अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। तो ये ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड है, जो कि इस क्लोरीनेशन स्टेप, ये वाली स्टेप को आप लोग क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन, और ये वाली स्टेप को क्या लिखोगे, लिख दो ब्रैकेट में, ये है क्लोरीनेशन स्टेप। अब देखो बेटा फिर से OH माइनस आएगा, और अब अनफॉर्चुनेटली इस OH माइनस के पास ये H निकाल नहीं सकते, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ H बचा नहीं है। तो अब इस OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल बनना पड़ेगा। अभी मैं जरा लास्ट 2 स्टेप की मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं क्या क्या बनेगा, फिर मैं मैकेनिज्म से समझाता हूँ। बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCOO होल ट्वाइस Ca। अब ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको ये लास्ट 2 स्टेप की मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बाकी ऊपर तो सिंपल हाइड्रोलिसिस है और आपका ऑक्सीडेशन है। तो जरा हेडिंग लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ लास्ट 2 स्टेप्स। इसकी और इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, पहले ये नोट करो और फिर देखो मैकेनिज्म ऑफ लास्ट 2 स्टेप्स। लास्ट 2 स्टेप्स की मैकेनिज्म अगर एक बार आप सीख जाओगे तो आगे जब हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ोगे ना बेटा, तो वहां पे आपको फिर से एकदम रिकॉल होगा, क्योंकि जेई में एडवांस में तो ये सब बातें पूछता है, बहुत डीपली पूछा जाता है। अभी 1 आध साल पहले 2 साल पहले आया भी था, इस पे थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन आ गया था। देखो मैकेनिज्म ऑफ लास्ट 2 स्टेप, पहले मैं बता रहा हूँ, पहले क्लोरीनेशन स्टेप, जब 3 H हटा के 3 क्लोरीन हमने लगाए थे। देखो सबसे आपने लिया क्या था, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड लिया था, इसमें हमने डाल दिया OH माइनस। सबसे अब देखो ये OH माइनस 2 काम कर सकता है, या तो यहाँ आके न्यूक्लियोफाइल बन जाए, या यहाँ जाके H निकाल ले, 2 ही काम कर सकता है। और क्या कर सकता है, यहां अगर गया तो ये वापस ऊपर जाएगा, O पे माइनस आएगा, और जब O पे माइनस आएगा बेटा तो लीविंग ग्रुप कौन कौन से हैं इसके पास, H पूरा मिथाइल, या OH खुद लग गया आके, H माइनस सॉरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, CH3 माइनस सॉरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में से कोई निकलने को राजी नहीं है, OH माइनस को फिर निकलना पड़ता है। तो फायदा क्या हुआ जाके, इसलिए फिलहाल ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है, H को, इसलिए बेस हो जाएगा। समझ के पढ़ना होता है बेटा। तो सबसे पहले आपका ये H निकाल लिया इसने, तो इस H के निकलने के पीछे का लॉजिक भी है, क्योंकि जो आपका कार्बेनियन बन रहा है उसको रेजो स्टेबिलिटी मिल रही है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है कि नहीं। क्यों बन गया भाई, नेगेटिव चार्ज क्यों लाएगा, तो ये आपका बन गया इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। ये है रेजोनेंस स्टेबिलिटी इन द कार्बेनियन फॉर्म, इसलिए ये बना। अब सुनिए, ये इनोलेट आयन है और ये कार्बेनियन है। अब जब ये बन जाता है HCH माइनस C डबल बॉन्ड OH, तो जो क्लोरीन आपने लिया है, जब ये माइनस चार्ज इसके पास पहुंचना शुरू करेगा तो ये बॉन्ड रिपेल होंगे और ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, आई मीन क्लोरीन एज अ क्लोराइड निकल जाएगा। हालांकि इंटरेक्शन बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखें, जो H निकाला जा रहा है ये स्टेप आपकी जो है बहुत स्लो होती है, क्योंकि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये RDS है। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है आपको। तो ये RDS पे हम आते हैं, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी आप देखिए बस मैकेनिज्म। तो ये Cl निकलेगा और क्या बनेगा, HCH, और बताओ बेटा यहाँ क्या लग गया, Cl और CO। अब इसी तरीके से 2 बार और होगा, 2 मोर टाइम्स। एक फिर OH आएगा, इस H को ले जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, रेजो स्टेबिलिटी मिलेगी, तमाम बातें होंगी, ठीक है। और 2 मोर टाइम्स लिख दूं, है ना, पहले 2 मोर टाइम्स, 2 मोर टाइम्स क्या होगा, पहले OH माइनस से रिएक्शन होगा एंड देन आपका Cl2 से रिएक्शन होगा, ठीक है।
आप चाहो तो स्टेप वाइज फिर से 2 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मोर टाइम सेम फिनोमिना करोगे तो ClCClClCHO ये बना आपका क्लोरल या ट्राइक्लोरोएसिटैल्डिहाइड। अच्छा एक चीज और देखो, अगर इस स्टेप यार इसको हम लिख ही लेते हैं थोड़ा सा ना, एक बात और बतानी, 2 मोर टाइम की बजाय हम जरा सिस्टमेटिक लिख ही लेते हैं। मान लीजिए और OH माइनस है, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, इस H को ले गया तो यहाँ पे मान लो रेट था R1, स्पीड R1 थी और यहाँ रेट है R2, तो यहाँ पे HC और यहाँ आ गया माइनस और फिर Cl, ठीक है बेटा, और क्या आएगा बताओ, CHO, फिर से क्लोरीन का पोलराइजेशन होगा, फिर ये यहाँ अटैक, ये बाहर हो जाएगा, क्या बन गया देखिए, यहाँ बन गया HCClClCHO, डाइक्लोरोएसिटैल्डिहाइड बन गया बेटा, डाइक्लोरोएसिटैल्डिहाइड। फिर से इसमें OH माइनस, जब तक ये सारे H हट नहीं जाते हैं ये इसको ले जाएगा। मान लीजिए इसकी स्टेप की रेट R3 है, रेट 3, तो क्या बन जाएगा C माइनस Cl और CHO, एंड देन फिर से Cl2 का पोलराइजेशन करेगा, वो सेम हो रहा है सब कुछ, तो क्या बन गया अब आपके पास Cl3CHO, ट्राइक्लोरोएसिटैल्डिहाइड आपके पास आ चुका है। अब अगर आपसे पूछा जाए R1, R2, R3 में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखो, इस H और इस H में डिफरेंस है। इस H को एक्टिव बनाने के पीछे केवल ऑक्सीजन है और इसका जो कार्बेनियन बना उसको ये रेडियो स्टेबिलिटी दे रहा है। लेकिन अगर आप इस H को केयरफुली देखो तो इस H को 2 लोग एसिडिक बना रहे हैं, एक तो इसका माइनस आई और एक इधर से कार्बोनाइल ग्रुप। दूसरा फायदा कि जब यहाँ माइनस आएगा बेटा तो इससे भी रेजोनेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, अरे जैसे पहले मिल रहा था मिलेगा, और इस क्लोरीन से माइनस आई भी मिलेगा और माइनस एम भी मिलेगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मिलेगा, प्लस एम होता है, सॉरी ये प्लस एम ग्रुप है, आई मेड मिस्टेक, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो डबल फायदा हुआ कि नहीं हुआ बोलो। और यहां तो और फायदा है, यहां क्या है, पहले तो इस हाइड्रोजन को 3-3 ग्रुप एसिडिक बना रहे हैं, 3-3 ग्रुप एसिडिक बना रहे हैं, समझ रहे हो। और दूसरा अगर आप यहां देखो तो ये क्या हो रहा है, ये जो माइनस आया है इसको इधर से माइनस आई, इधर से माइनस आई, इधर से माइनस आई, एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, दूसरा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस और तीसरा ये नॉर्मल रेजोनेंस है ही। तो आप कह सकते हो कि R1 की स्पीड जो है सबसे स्लो है, R2 और R3 सबसे फास्ट जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये बना ट्राइक्लोरोएसिटैल्डिहाइड, समझ में आया। और अब इसकी हाइड्रोलिसिस समझा देता हूं, वो तो आपको मैंने बता दिया था वैसे, CClCl। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बन रहा था, अब क्यों बन गया न्यूक्लियोफाइल? अभी बताता हूँ क्यों न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब जब ये इधर अटैक करेगा तो देखो, ये एक आपका इंटरमीडिएट आया CClClClC और O पे माइनस OH और H। ये पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो रहा है वो सीखो। जब ये वापस आएगा तो पहले क्या था बेटा, यहाँ CH3 था, कहता था आई विल नॉट गो, H तो कभी कहता सॉरी जेंटलमैन आई विल नॉट डिपार्ट, तो बेचारे OH को ही भागना पड़ रहा था फर्स्ट स्टेप में। लेकिन यहाँ एक बेहतरीन लीविंग ग्रुप आपने क्रिएट कर लिया है। कैसे? क्योंकि इस लीविंग ग्रुप को केयरफुली देखो, CClClCl माइनस, यही बना ट्राइक्लोरोमिथाइड आयन, और ये क्या बन गया HCO, देखो फॉर्मिक एसिड बन गया बेटा, ठीक है। ये क्यों गुड लिविंग ग्रुप है? आपका ये जो मिथाइल है ये पुअर लिविंग ग्रुप था, क्यों? बिकॉज CH3 माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन ये क्यों गुड लिविंग ग्रुप है? गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, कौन बताएगा? क्योंकि CCl3 माइनस ये जो है बेटा वीक बेस है। कैसे पता चला? मैंने कैसे सिखाया आपको, ये माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए 3-3 क्लोरीन लगे हैं, तो 3 बार डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जितना एनायन स्टेबल होता है वो कॉन्जुगेट बेस उतना वीक हो जाता है और उसका करस्पॉन्डिंग एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता है, मालूम ही है आप लोगों को। खैर, तो ये क्यों निकल गया? क्योंकि स्टेबल है कंपैरिजन टू CH3 माइनस। तो पहले न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं बना, अब क्यों बन गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको एक बेस बन गया है और ये एसिड है, एक कंपाउंड में एसिड बेस नहीं रह सकते हैं,
ये तुरंत इस H को निकाल लेता है और बन गया बेटा क्लोरोफॉर्म और बनेगा HCOO माइनस। ये HCO माइनस जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था ना, उसके कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम फॉर्मेट बना था। अब जरा आप ऊपर जो आपने रिएक्शन लिखी है उसको ध्यान से देख लो, सारी स्टोरी। ये सिर्फ समझने के लिए, ये सिर्फ समझने के लिए क्लोरोफॉर्म बनता कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर हो गया बच्चों को, है ना? तो ये थोड़ा सा बेटा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट को अगर समझ के पढ़ना है तो आना चाहिए ये सब। अदरवाइज क्या क्या हो रहा है वो लेके देख लीजिए, ठीक है? तो ये फर्स्ट मेथड आप सभी ने सीख ली है अच्छे से कि हम इथाइल अल्कोहल और क्या क्या ले लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के डिस्टिलेशन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है? अब लिखिए बेटा, second method, by distillation of mixture of acetone, by distillation of mixture of acetone, bleaching powder and water. देखिए, second method is by distillation of mixture of acetone, bleaching powder and water. इनकी डिस्टिलेशन से कैसे बनेगा, देखो सेम इथाइल अल्कोहल की जगह एसीटोन ले लिया हमने, तो क्या होता है इसमें, सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, ये फर्दर वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और Cl2 निकल जाएगा। आपको मालूम है एसीटोन एक कीटोन है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन टफ होता है। पॉप्स रूल मैंने सिखाया था आपको एल्कीन्स में पढ़ाते समय, है ना? तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन क्लोरीन के बस का नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जान बच गई थोड़ी सी। कैसे कि एक स्टेप कम हो जाएगी ऑक्सीडेशन वाली। जैसे पिछले मेथड में एल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज करा के क्या बनाया था बताइए, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के हमने बनाया था एस्टेल्डिहाइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सीधे क्लोरीनेशन होगा। तो आपने जो एसीटोन लिया है बेटा, इस पे ये क्लोरीन और Cl2 सॉरी से ऑक्सीडेट क्लोरीनेशन होगा, 3H हटेंगे, 3Cl लगेंगे और इसके लिए 3 मोल ऑफ OH माइनस भी लग जाएगा इस स्टेप में। ये क्लोरीनेशन स्टेप है, ठीक है? तो आपका CH3CO ये क्यों होता है, जिससे कि हम इसको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकें। OH माइनस अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आए तो उल्टे पैर वापस होना होगा, क्योंकि CH3 माइनस इज अ वेरी पुअर लीविंग ग्रुप बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेटा आ गया, और इसके अलावा आपका थ्राइस H2 है ना, और थ्राइस Cl माइनस बाहर। ये Cl माइनस फिर आपका जो है किस काम में आया था, देखा था आपने, HCl बना लेगा बाद में, देखो कहाँ जाता है मैकेनिज्म पूरी। बाद में जब ये हो गया तो अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, CH3CO CCl3, नेक्स्ट 4th मोल ऑफ OH माइनस। टोटल बेस कितने लग रहे हैं देख लेना, 3 मोल OH यहाँ, 1 मोल यहाँ, यानी 4 मोल। 4 मोल का मतलब 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इंटीजर कुछ भी आ सकता है। 4 मोल OH लग रहा है ना, 3 मोल OH फॉर क्लोरीनेशन स्टेप एंड 1 मोल OH फॉर हाइड्रोलिसिस। नाउ इट कैन अटैक हियर। अब वो यहाँ जाने क्या जरूरत है, वो वहां जाके मेहनत करने की, क्यों? लिविंग ग्रुप जनरेट हो चुका है बढ़िया वाला। तो CH3O माइनस और यहाँ पे आपका CCl3 और इधर लग गया OH। जब ये वापस आएगा तो ये इधर चला जाएगा, क्योंकि अब लिविंग ग्रुप मिल गया आपको। तो CCl3 माइनस और उधर से क्या बन गया, CH3COOH। फिर ये बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट कर जाएंगे। ये आया आपका क्लोरोफॉर्म। आप देख रहे हो, आप अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो जो क्लोरोफॉर्म है उसका कार्बन तो यहां से आ रहा है, H कहां से आ रहा है, H आ रहा है बच्चों, OH का H है, समझ रहे हो, और ब्लीचिंग पाउडर का क्लोरीन है। मतलब कमाल है क्लोरोफॉर्म में। अभी मैं जरा इसको लिख दूं फिर आपको बताता हूं। क्लोरोफॉर्म प्लस क्या बन रहा है, CH3COO माइनस। बाद में ये जो CH3COO माइनस है श्रीमान जी, ये आपका जो कैल्शियम आयन पड़ा है ना बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH छोड़ के कैल्शियम आयन पड़ा है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम एसीटेट। ये है आपका
अब आप जरा देखो यार, कमाल है इस रिएक्शन में। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। तीन चीजें तीन जगह से आ रही। H कहां से आया? फ्रॉम। अब एग्जामिनर खेल खेल देगा, एग्जामिनर H2O की जगह D2O डाल देगा और सब पढ़ाई लिखाई बराबर हो जाती है आईटी में। जिसने रट्टा मारा रिएक्शन वही हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्रॉम आ रहा है बेस, फ्रॉम बेस OH माइनस। अब अगर D2O लिया तो CaOD ट्वाइस बनेगा, यहाँ ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म बनेगी। C कहां से आता है? C इस रिएक्शन में आपके एसीटोन से आया, पिछली रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल से आया था, है ना। तो फ्रॉम यहां पे एसीटोन और पिछली रिएक्शन में अल्कोहल जो लिया था आपने उससे आया था, अल्कोहल से आया था बेटा। और ये तीनों क्लोरीन कहां से आए? ये तीनों क्लोरीन कहां से आए बताइए? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। तो देख रहे हो, क्लोरोफॉर्म में तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और तीनों तीन जगह से आ रहे हैं। कार्बन आया आपके रिएक्टेंट से, हाइड्रोजन आया बेस से, और क्लोरीन कहां से आया बेटा? ब्लीचिंग पाउडर से। तो ये है खतरनाक रिएक्शन जो आपने सीख ली है। जल्दी से नोट करें इसको, ठीक है। तो सेकंड मेथड आप लोगों ने पढ़ ली बेटा। थर्ड मेथड लिखिए। यहां पे एक काम करना, नोट लिख लो जरा, नोट लिखो। इन फर्स्ट मेथड बोथ ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीनेशन अकर। होने को तो बहुत कुछ हो रहा है। हाइड्रोलिसिस हुई, यहां भी हुई, लास्ट स्टेप में हुई, हाइड्रोलिसिस हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीनेशन हुआ, यही हुआ ना। यस, क्लोरीनेशन के समय एसिड बेस रिएक्शंस भी हुई, OH आके H को निकालता है ना। और लिखो, इन फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट मेथड, क्लोरीन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। इन फर्स्ट मेथड कौन सा? जिसमें हम इथाइल अल्कोहल से बना रहे थे। इन फर्स्ट मेथड क्लोरीन एक्ट एज both oxidizing and chlorinating agent, while in second method it acts only as chlorinating agent। दोनों मेथड को अगर आप कंक्लूड करो तो रिएक्शंस होती कौन कौन सी हैं? रिएक्शंस इन्वॉल्व, आप अच्छे से उन रिएक्शंस को अगर देखो तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या हो रहा है। पहले ब्लीचिंग पाउडर की हाइड्रोलिसिस हुई। अब हाइड्रोलिसिस दो जगह हो रही है, एक तो ब्लीचिंग पाउडर की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है, और दूसरा आपका, अगर आप ध्यान से देख सको तो क्लोरल जो बना था, क्लोरीनेटेड कंपाउंड की भी हाइड्रोलिसिस होती है। तो हाइड्रोलिसिस किसकी किसकी होती है? ब्लीचिंग पाउडर की भी हो रही है, और ट्राइक्लोरो जो डेरिवेटिव आपने बनाया था, रिएक्शन देखो आपके पास लिखा हुआ है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। इसके अलावा क्या हुआ था? इसके अलावा बेटा एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। एसिड बेस रिएक्शन ये भी दो बार हो रहा है। एक क्लोरीनेशन के समय जब OH आके H को निकल रहा है ना, तो ड्यूरिंग क्लोरीनेशन, और एक बार और हो रहा है अगर याद हो, लास्ट स्टेप में जब CCl3 एंड बिटवीन CCl3 माइनस एंड एसिड, इन दोनों के बीच में भी तो हो रहा है एसिड बेस रिएक्शन, रिकॉल करो। और इसके अलावा क्लोरीनेशन भी हो रहा है, क्लोरीनेशन, और क्या हो रहा है? फर्स्ट मेथड में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहां नहीं लिख रहा हूं मैं। रिएक्शन इन्वॉल्व में ये भी कह सकते हो ऑक्सीडेशन, बट व्हेन इथाइल अल्कोहल वाज टेकन, कीटोन लोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेप नहीं होती। तो ये मल्टीपल करेक्ट में बेहतरीन क्वेश्चन जनरेट कर देगा वो आपको, ठीक है ना। क्लोरीनेशन ये पूरा लिख लेना। आईआईटी में बेटा यही सब क्या होता है कि एक तो है कि हमने बस रिएक्शन रट्टा मारी और कहानी हमारी कंप्लीट हो गई, और एक होता है कि हमने कितना समझा है। जो लोग समझ के पढ़ते हैं आईआईटी में केवल उन्हीं लोगों के लिए जगह है, बाकी लोगों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। तो ये था बच्चों सेकंड मेथड और फर्स्ट सेकंड मेथड का कंक्लूजन, ठीक। थर्ड मेथड है जिससे हम लोग प्योर क्लोरोफॉर्म बनाते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ
हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरल हाइड्रेट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। मैंने आपको कई बार ये बताया हुआ है कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते हैं, फिर लेकिन मैंने ये भी बोला हुआ है कि कुछ केसेस को छोड़कर, उसमें से एक केस ये है बेटा, जो क्लोरल हाइड्रेट है, मतलब क्लोरल में वाटर डाला गया है, उसकी जो H है ना, ये इधर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, इसलिए सस्टेन कर जाते हैं। तो क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेटमेंट लिख लेना। मैंने कहा था आपसे एक कार्बन पे 2 OH नहीं आते हैं एक्सेप्ट फ्यू केसेस में फर्स्ट केस ये है कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, और आपको पता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब कम से कम 5 मेंबर रिंग बन रही हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, वीक ही सही लेकिन बॉन्ड तो बन ही रहा है। इसकी आप लोगों को करनी है हाइड्रोलिसिस। तो अभी आपने क्लोरल की हाइड्रोलिसिस की थी ना, वैसे इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एक्वस KOH या NaOH ले लीजिए, एक्वस KOH या NaOH ले लीजिए, तो आपको CHCl3, वही मैकेनिज्म है, CHCl3 बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा H2O निकल जाएंगे, 2 moles of H2। ये है बेटा सिंपल सी स्टोरी। और आपका यहाँ से एक एसिडिक पार्ट भी तो बनता है कि भाई, एसिडिक पार्ट बनता है तो हो जाएगा HCOOK। अब K लिया है ना, तो पोटेशियम सॉल्ट, पहले आपने क्या लिया था, पहले आपने लिया था बच्चों कैल्शियम लिया था, तो फिर कैल्शियम सॉल्ट बनना था। ये इसके नीचे लिख लेना, प्योर क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, प्योर क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फोर्थ मेथड लिखिए, बाय रिडक्शन ऑफ CCl4। इंडस्ट्रियली बनाते हैं, इससे कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन कर दिया जाए, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, आयरन प्लस कंसंट्रेटेड HCl, रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया हमने, तो एक Cl हटाइए। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक Cl हटा के एक H लगा दो, CHCl3 प्लस क्या बन जाएगा, देखो HCl बाहर, HCl बाहर हो गया। नोट करिए, एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर दिया, आयरन पे स्टीम पास कर दी, बहुत हाई टेम्परेचर पे रेड हॉट आयरन पे स्टीम पास कर दी बच्चों, तो यहाँ पे पूरा का पूरा उड़ जाएगा। आयरन और स्टीम के रिएक्शन से आपको 4 मोल्स हाइड्रोजन लिबरेट होते हैं, और ये इसको बदल देंगे मीथेन में और 4 HCl। तो पेपर में ध्यान रखना है रिएजेंट कौन सा दिया गया, प्लीज नोट करिए इसको, ठीक है। इंडस्ट्रियली बना लिया हमने, कमर्शियल मेथड है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन मेथड आपने देख ली बेटा क्लोरोफॉर्म की सक्सेसफुली। अब आप लोग सभी लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज। नंबर 1, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। फर्स्ट लिखिए, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, डेंसिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब अगर 1.6 के समथिंग होता है इसका, तो अगर क्लोरोफॉर्म और वाटर वैसे तो मिक्स होगा नहीं, लेकिन अगर लेयर जो बनेगी उसमें क्लोरोफॉर्म नीचे हो जाएगा, है। DCM की डेंसिटी कहीं मार्जिन पे लिख दीजिए, डेंसिटी ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 भी वाटर से ज्यादा होती है। जेईई मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स में एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल क्लोराइड की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ब्रोमाइड आयोडाइड की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन डाई क्लोरो कर दिया या ट्राई किया, तो जितने क्लोरीन या हेलोजेंस बढ़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसकी डेंसिटी अराउंड, क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी अराउंड 1.49 ग्राम पर cc। वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, ओके। नेक्स्ट लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 61 डिग्री सेल्सियस। इट इज लिक्विड, बेहोश करने काम में आता है, ये दो एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज 61 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट, insoluble in water but soluble in organic solvents, insoluble in water but soluble in organic solvents। next लिखें, when exposed to, next property, when exposed to sunlight and air, ये important है, when exposed to sunlight and air, अगर हम क्लोरोफॉर्म को सनलाइट और एयर में खुला छोड़ दें,
when exposed to sunlight and air, it gets oxidized to a poisonous gas. It gets oxidized to a poisonous gas called phosgene. क्या कहते हैं उसको? phosgene. phosgene या इसका और एक नेम है कार्बोनाइल क्लोराइड. phosgene और कार्बोनाइल क्लोराइड. It gets oxidized to a poisonous compound called phosgene और कार्बोनाइल compound. ठीक है, तो ये है बेटा, नोट कर लीजिए अच्छे से. बहुत पॉइजनस होता है. क्लोरोफॉर्म की बॉटल अगर उसमें थोड़ी भी फॉस्जीन हुई ना, और आपको बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी अगर सनलाइट या एयर मिल गया तो बस हो गया, अपने आप बन जाता है. और उसके बाद अगर किसी को आपने इनहेल करवा दिया तो कल्याण हो जाएगा उसका, है ना. तो इसलिए क्लोरोफॉर्म भैया बड़ा डेंजरस कंपाउंड है. ठीक है, बात समझ में आई. बहुत पॉइजनस होता है. ओके, लिखिए जरा, नोट पॉइंट लिखिए. फॉस्जीन इज अ कलरलेस पॉइजनस गैस है, है ना, कलरलेस पॉइजनस गैस है. बचे कैसे इससे, लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए. In order to avoid formation of phosgene, chloroform is placed in brown colored bottles, sunlight cut off करने के लिए, brown colored bottles filled up to brim. टॉप तक पैक भरा होना चाहिए, एयर के लिए जगह ही मत छोड़ो. और ब्राउन कलर बॉटल से सनलाइट कट ऑफ होती है. ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन ब्राउन कलर्ड बॉटल फिल्ड अप टू ब्रिम. ये तो पहला प्रिकॉशन है. नंबर 2, 1% ethyl alcohol is also added. 1% ethyl alcohol is also added to the sample of chloroform. 1% ethyl alcohol is also added to the sample of chloroform. अब ये क्या करता है, क्यों ऐड करते हैं? 1% ethyl alcohol is also added to the sample of chloroform because it converts the poisonous phosgene if formed. अगर बनी गई तो क्या करें? It converts the poisonous phosgene if formed to non-poisonous diethyl carbonate. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. बाई चांस अगर फॉस्जीन बन गई, फॉस्जीन क्या होती है? COCl2. ठीक है, तो ये इथाइल अल्कोहल जो आपने लिया है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है. कैसे देखो, ये अपने लोन पेयर से, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये वहां जाएगा, और जब O पे माइनस, फिर ये वापस आके डबल बॉन्ड बनाएगा. तो ये गुड लिविंग ग्रुप है. कैसे होता है? C आपका O माइनस OET लग गया बेटा, H निकल गया, O अटैक करेगा तो O पे प्लस आएगा, फिर वो अपना H भगा दिया उसने, तो मैंने यहाँ पे H प्लस लिख दिया. ठीक है, क्या बन गया? Cl और Cl तुरंत ये वापस, Cl माइनस बाहर, क्या बन गया? CO OET और Cl. फिर से यही प्रोसीजर होगा. एक मोल और इथाइल अल्कोहल आके अटैक करेगा इस पे, और अटैक करके फिर Cl को निकाल देगा. तो ये H और ये Cl, जैसे यहाँ Cl निकला ना, वो इस H से जुड़ के HCl बना देता है. क्या बन गया देखो? CO OET. ठीक है बेटा, CO OET बन जाएगा. और यहाँ पे भी OET. तो अगर ET हटा के H लगा दो तो कार्बोनिक एसिड होता है. तो अब ये कंपाउंड क्या हो गया? डाई इथाइल कार्बोनेट. आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिखना सीख सकते हो, तो मैंने मैकेनिज्म बता दिया. आसानी से अगर लिखना है तो ये है, इसके 2 मोल इथाइल अल्कोहल के लिख दीजिए. ये देखो, मतलब सिंपल जो तरीका है, HCl हटा, HCl हट गया तो ये बन गया CO OET और OET. ये नॉन पॉइजनस होता है. इट इज हाईली पॉइजनस, और ये कैसा है? नॉन पॉइजनस, प्लस 2 मोल ऑफ HCl. नोट करो, ये कोई एक लिख लो बेटा. एक फर्स्ट वाला मैकेनिज्म है कैसे होता है, और सेकंड डायरेक्ट ट्रिक है.
तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें क्लोरोफॉर्म को बचाना कैसे है। और क्लोरोफॉर्म को तो बचाना है बचाना, अपने आप को कैसे बचाना है, समझ गया ना। ब्राउन कलर की बॉटल में रखिए, नेक तक फिल करके रखिए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, इथाइल अल्कोहल 1% ऐड करके रखो, नहीं निपटा देगा ये। पता पड़ा आपने किसी को देखते हो ना मूवीज में, हैंकी पे लेके और किडनैप कर ले जाते हैं इनहेल करवा के, पता पड़ा फॉस्जीन थी, अगला बंदा उठा ही नहीं, उड़ गया है? तो ये ध्यान रखना होता है। इसलिए एक बार यूज करके ऐसा नहीं कर सकते कि फिर रख दिया और एयर जाने को जगह हो। तो एक बार यूज किया आपने, जैसी जगह बॉटल में खाली होगी एयर भर जाएगी, बस कल्याण अगली बार में, ठीक है। तो बचना चाहिए। खैर अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले रिडक्शन। रिडक्शन में आपको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको मैंने जिंक HCl से रिड्यूस कराया 2 नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन होगा तो एक H लगेगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 DCM, डाइक्लोरोमीथेन। इसकी भी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। डाई हेलो डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, उनकी डेंसिटी क्या रहती है, वाटर से ज्यादा होती है बेटा। तो ये भी हैवी है, जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HCl, और क्या बन जाएगा आगे HCl, ठीक है ना। एक HCl निकल गया, ये हो गया रिडक्शन। सेकंड हाइड्रोलिसिस, ये मैंने पहले ही बता दिया था, जब ये बताया था कि इसको क्लोरोफॉर्म क्यों कहते हैं। तो CHCl3 को अगर आप KOH से रिएक्शन कराओगे, एक्वस KOH, तो पहले तो क्या बनता है बताया था, पहले आपका बनेगा 4 मोल लग जाएंगे, पहले तो सॉल्ट बनेगा, मैकेनिज्म स्टार्ट में ही बता दिया है। और बाद में इसका एसिडिक वर्कअप कर दीजिए, इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड वाटर डाल दीजिए, तो आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है। सिंपल हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस। थर्ड नाइट्रेशन। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, क्लोरोफॉर्म की सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म की एक भी रिएक्शन छोड़ मत देना, कुछ ना कुछ हर साल पूछा जाता है। नाइट्रेशन सिंपल, CHCl3 को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट कर दीजिए। तो आपको तो मालूम है नाइट्रिक एसिड नाइट्रोनियम आयन देता है, तो यहां से OH और OH निकल जाएगा H2O, और ये बनेगा CCl3.NO2 प्लस H2O। इसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, या इसी का एक और नाम है क्लोरोपिक्रीन, ट्राइक्लोरो, है ना, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। H हटा के क्या लगा दिया आपने, NO2 लगा दिए, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रीन। इसमें लिख दो, इट इज अ पॉइजनस लिक्विड यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। क्लोरोफॉर्म का खुद का यूज भी है और इसके बने हुए कंपाउंड्स भी बहुत यूज होते हैं, तो लिख लीजिए पॉइजनस लिक्विड यूज्ड एज पावरफुल इंसेक्टिसाइड। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। बहुत आता है रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। अब सिल्वर तो आपको पता ही है, सिल्वर का काम है, हेलोजन चाहिए उसे, तो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 6 मोल Ag। क्लोरोफॉर्म को अगर आप एक्सेस में सिल्वर लेना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म को बेटा अगर आप लोग हीट करते हो किसके साथ, सिल्वर के साथ, तो इसके 2 यूनिट्स कंबाइंड हो जाएंगे CH, क्योंकि इसी में से AgCl निकाल के तो कुछ बनने वाला नहीं है। ये देखिए 6 मोल ऑफ AgCl निकल गया, और प्रोडक्ट क्या बना, CH। मैंने शायद आप लोगों को बताया था एल्काइन चैप्टर में, एसिटिलीन प्लस 6 मोल ऑफ AgCl का व्हाइट PBT आएगा। जेई मेंस में पहले IEEE के नाम से जब होता था तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो है ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म है, उन्होंने कहा था कि अगर ट्राइक्लोरोइथेन को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करें तो क्या बनेगा। आइए देख लेते हैं ट्राइक्लोरोइथेन क्या होता है। आप पहले ये लिखो, मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ। ट्राइक्लोरोइथेन ये हो जाएगा बेटा, ट्राइक्लोरोइथेन, यहाँ पे आपका CH3 लग जाएगा, इथेन हो गया, तो प्रोडक्ट में भी CH3 लग जाएगा। देखो आप अलग से लिख लीजिए इसको, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन बनेगी, 2 ब्यूटाइन। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि ट्राइक्लोरोइथेन
और क्लोरोफॉर्म को हीट करें तो क्या बनेगा, देख लो। ट्राइक्लोरोइथेन क्या होता है, CH3C Cl 6 मोल Ag प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बोलो, Cl और H हीट करिए, फिर वही 6 मोल AgCl निकाल दो और देखो प्रोडक्ट क्या है बेटा, प्रोडक्ट आ गया CH3C CH प्रोपाइन प्लस 6 मोल AgCl। नोट कीजिए फटाफट, प्लीज नोट इट डाउन। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से क्या रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ये नोट कर लीजिए पहले, नेक्स्ट लिखें जरा। रिएक्शन विथ क्लोरल, उस पर भी स्टार लगा लो आप, क्लोरल से रिएक्शन। इसकी सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसकी दो रिएक्शन तो ध्यान रखें, एक आपकी राइमर टाइमन रिएक्शन होती है जो फिनॉल में पढ़ाऊंगा आपको मैं, और एक कार्बाइल एमाइन रिएक्शन होती है जो अमाइंस में पढ़ाऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम क्लोरोफॉर्म में नहीं, कंसर्न चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है, रिएक्शन विथ क्लोरल। रिएक्शन विथ क्लोरल, क्लोरल जानते हो, अभी पढ़ा था आपने, याद रखो। ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड इज कॉल्ड क्लोरल, क्लोरल एल्डिहाइड ऐसे याद रखो, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड। तो आपके पास कंपाउंड क्या है, Cl3CH है ना। नहीं, क्लोरल के साथ इसकी रिएक्शन नहीं है बेटा, सॉरी आई मेड मिस्टेक। रिएक्शन विथ आप लोग लिखो, सॉरी, रिएक्शन विथ एसीटोन, क्लोरल से DDT बनता है, प्लीज इसमें लिखिए रिएक्शन विथ एसीटोन, चेंज करें, रिएक्शन विथ एसीटोन। क्लोरल से तो क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, एसीटोन से क्या रिएक्शन, CH3CO CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3 एक्वस KOH के साथ क्या होगा, देखो ये बेस है OH माइनस, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको निकाल लेगा, C पे माइनस आएगा, वो C माइनस इस डेल्टा प्लस सेंटर पे अटैक कर देगा। जब ये CCl3 माइनस बना, कैसे बना, इस OH माइनस ने, यहाँ OH माइनस K प्लस है ना, इस H को निकाल लेता है, एसिड बेस रिएक्शन। CCl3 माइनस फिर कहाँ अटैक करेगा, ये समझने के लिए इधर, तो O पे माइनस आ जाएगा, फिर ये जो OH इस H को निकाल के ले गया था वो वापस कर देगा, कैटलिस्ट है KOH। तो क्या बना देखो, CH3C CH3, ये O पे H लग जाएगा और यहाँ क्या है CCl3, ठीक है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको कहते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन ये एक हिप्नोटिक मेडिसिन है, देख लीजिए, हिप्नोटिक मेडिसिन। इसका IUPAC क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या बोलोगे इसको, 1 ट्राइक्लोरो, लिख लीजिए 1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। लिखो बेटा इसको अच्छे से, ये है क्लोरीटोन, या ये एक हिप्नोटिक मेडिसिन होती है, ठीक है, ये नोट कर दीजिए। क्लियर हो गई बात। इसमें दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एक है आपकी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और एक है आपका राइमर टाइमन रिएक्शन, बट वो हम फिनॉल, एक्चुअली वो फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्लोरोफॉर्म वहाँ पे एज अ साइड रिएजेंट लिया जाता है, तो दो रिएक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। या यहाँ पे मैं सिर्फ नेम लिख देता हूँ, वहाँ हम उसकी मैकेनिज्म की स्टडी कर लेंगे। लिख लीजिए नेक्स्ट, राइमर, यहाँ मैं सिर्फ रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है। इसका एक्चुअल जो एक्सप्लेनेशन आएगा राइमर टाइमन रिएक्शन, वो मैं आपको ये फिनॉल में बताऊंगा और कार्बाइल अमाइन को अमाइन में बताऊंगा, ठीक है। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, फिनॉल को, फिलहाल सिर्फ रिएजेंट लिख लेना, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं लगभग 65 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ आपका OH के ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पे इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। इस कंपाउंड को कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, क्या कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। और
ट्वाइस KCl प्लस ट्वाइस H2, ये रिएक्शन है बेटा। इसको राइमर टाइमन लगभग आईटी में इस पे पैसेज भी आ चुका है और मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो एक ES रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें फिनॉल में OH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाता है। आइए इसकी मैकेनिज्म बता ही देता हूँ। फिनॉल में एक बार और रिवाइज कर लीजिए क्या जाता है, कभी ना कभी सीखना तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। लिखिए जरा मैकेनिज्म, अब लिख लिया तो सीख ही लो, चाहे यहाँ सीखो चाहे फिनॉल में सीखो, सीखना तो है। देखिए ऑर्थो पे ही इसलिए गया क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है O और H के साथ, ठीक, नहीं तो पैरा बन जाता था मेजर इसमें। और तो सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड को एक और नाम लिख लीजिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, मैकेनिज्म अच्छे से प्रिपेयर करिए इसकी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आपने जो बेस लिया है, आपने 3 QH लिए थे ना, देखो एक एक क्या काम करता है। सबसे पहले ये जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है ये एक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस आई लगे हुए हैं, खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो H को लेके H2O बना देगा और आपका CCl3 माइनस ट्राइक्लोरोकार्बेनियन, ट्राइक्लोरोमिथाइल कार्बेनियन बन गया। अब इसको d ऑर्बिटल रेजोनेंस मिल रहा है इसलिए बन गया। लेकिन होता क्या है, यहाँ माइनस और यहाँ पे लोन पेयर्स होने की वजह से ये भाई तनातनी मची हुई है, रिपल्शन ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करता है ये, यहाँ से क्लोरीन को डिपार्ट करवा देता, अनस्टेबल तो है ही है खैर। तो क्लोरीन जब डिपार्ट कर जाएगी तो क्या बनेगा, CCl2। अब ये माइनस चार्ज, एक माइनस गया ना, तो माइनस के पास से माइनस गया तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही ना वो। इसको बोलते हैं, याद आ गया होगा बच्चों को, डाइक्लोरोमिथाइलीन। ये एक कार्बीन है, याद आया, कार्बीन इंटरमीडिएट में पढ़ाया था मैंने, कार्बीन है। ये कार्बीन जाके अब फिनॉल पे अटैक करेगा। देखो फिनॉल में भी आपने बेटा बेसिक मीडियम लिया है और फिनॉल का H एसिडिक होता है कि नहीं, तो OH आके इसके H को निकाल के माइनस ले आएगा। अब जैसे ही ये यहां से इधर गया, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो ये CCl2 है, इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, Cl और 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगलेट कार्बीन है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके आसपास, 2, 2, 4 और 2, 6। ऑक्टेट कैसा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देयरफॉर ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही यहाँ पे ये भेजेगा बेटा, माइनस आएगा, माइनस आते ही इनके पास, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तुरंत झपट पड़ते हैं वहां। तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक H पहले से था और यहीं आके आपका लग गया CCl2। अब सुनना, यहाँ पे जब आया था तो माइनस चार्ज था ना, माइनस जगह पे जाके जुड़ा है तो इसके पास फिर माइनस आ जाएगा। और ये रहा आपका, ये एक इंटरमीडिएट पूछा जाता है, ये एक इंटरमीडिएट बन गया। जैसे ही माइनस आया, रिंग कह रही है मेरा क्या कर दिया तुम लोगों ने, नालायकों, तुमने मेरा ये क्या हाल कर दिया, तुमने मेरी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी। मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, ये वाला इधर वाला पोर्शन जरा नोट कर लीजिए, मैं ये सेक्शन इरेज कर रहा हूँ जिससे कि आपको सिस्टमेटिक रिएक्शन बता चुका हूँ। फिनॉल में मैं फिर और समझाऊंगा, ऐसे मैकेनिज्म तो हो गया, इसके एप्लीकेशंस बता दूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे एरोमेटिसिटी का नुकसान हुआ, नॉन एरोमेटिक हो गया, sp3 आ गया, तो नॉन एरोमेटिक रिंग को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये इधर ये इधर। अब आएगा असली मजा, और मजा क्या है कि जब ये बॉन्ड इधर जाके डबल बॉन्ड, रिंग खुश कहती है तुम्हें जो करना है तुम अपना देख लो भाई, मेरे को तो मजा आ गया, मेरी एरोमेटिसिटी आ गई, आई डोंट बॉदर, यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर ओन, ओके। अब ये H+ निकला यहां से, और H+ निकलते ही यहाँ पे भी माइनस आ गया इस ऑक्सीजन पे। अब ये दो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, बीच में H+ खड़ा है, ये कह रहा है मेरे पास आ जा, ये कह रहा है मेरे पास आ जा। ये कहानी कैसी है मालूम है, ये सीन कुछ ऐसा हो गया है, ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि O पे माइनस आ गया है, H भाई यहाँ मजे कर रहे हैं बीच में, यहाँ पे है आपका CCl2 पे माइनस,
और ये एरोमेटिक हो गई है, रिंग कह रही है आई डोंट बॉदर, तुम लोग देखो। अब ये कह रहा मेरे पास आ, ये कह रहा मेरे पास आ, कहने से कुछ नहीं होता है, जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो खींच लेगा। कार्बन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ऑक्सीजन, क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में उसको परेशानी होती है। तो ये जो माइनस सेंटर है खूबसूरती के साथ इस H+ को पकड़ लेगा, और इस H को पकड़ते ही ये तो बेचारे बैठे हैं वैसे ही, आनंद आ रहा है इनको, और ये हो गया CH Cl2, ये भी एक इंटरमीडिएट है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका O- के पास जैसे आपने जो KOH लिया होगा तो K+ लग जाएगा, NaOH लिया होगा तो Na+ लग जाएगा, उसको रहने दीजिए। अब हम इसकी कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, एक्वस KOH लेके चले थे ना, तो इसके 2 मोल लग जाएंगे। अब 1 मोल ने क्या किया, 1 मोल यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है। और जो 2 मोल एक्वस KOH है बेटा, वो इसका K+OH, अब ये SN रिएक्शन कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे जो OH- है वो कैसा बिहेव कर रही है, न्यूक्लियोफाइल। तो आउट ऑफ 3 मोल KOH टेकन, 1 मोल बिहेव एज बेस एंड 2 मोल बिहेव एज, बताइए, 2 मोल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ये सब IIT की बातें हैं। तो सॉरी, हाँ, तो ये Cl निकलता जाएगा, तो क्या बना, यहाँ पे आपका O- लिखिए, यहाँ K+ लिख दीजिए, जो K निकल रहे हैं वहां लग जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। CH OH और OH, ये फिर अनस्टेबल, यहाँ से वाटर गया और आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया जो आपको बनाना था, O- और K+, और इधर बन गया CHO। इसका एसिडिक वर्कअप कर दीजिए, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल के पानी के अंदर डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा आपका सैलिसिलएल्डिहाइड। ये राइमर-टाइमन रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म है, नोट करो बेटा। तो क्लोरोफॉर्म का ये एक यूज मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म राइमर-टाइमन रिएक्शन, इसके बारे में और बातें करूंगा मैं जब आपको फिनॉल पढ़ाऊंगा, कि फिनॉल की रिएक्शन। यहाँ पे पूछा जाता है कि राइमर-टाइमन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि राइमर-टाइमन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन होती है, डाइक्लोरोमिथाइलिन। प्लीज नोट करिए जल्दी से, ठीक है। और एक लास्ट रिएक्शन और क्लोरोफॉर्म कंप्लीट, एक उसकी मैकेनिज्म हम अमाइंस में ही देखेंगे। लिखिए बेटा, अब लिखो नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बस यहाँ पे रिएक्शन नोट करके छोड़ देंगे, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन टॉपिक, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन आप लोगों को मालूम होगा आइसोसाइनाइड्स को कहते हैं, तो इस रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए कार्बाइल अमाइन बोलते हैं। 1 डिग्री अमाइन लेना है आपको, 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, दोनों चलेगा, एलिफेटिक भी चलेगा या एरोमेटिक, मतलब यहाँ एल्काइल भी चल सकता है और बेंजीन रिंग भी चल सकती है। इसको जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं, इसकी वही KOH सेम, इसके साथ जब हीट करोगे, देख लो डिफरेंस क्या है, फिनॉल की जगह अमाइन ले लिया आपने, एरोमेटिक भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल आइसोसाइनाइड लिख लो, ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, ये हर साल आता है पेपर में, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, एंड हाईली पॉइजनस, लिख लीजिए, एंड हाईली पॉइजनस, साइनाइड से भी ज्यादा पॉइजनस है, प्लस थ्राइस KCl प्लस ट्वाइस H2O। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं, लेकिन हाँ रिएक्टिव स्पीसीज, इसमें इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी रहेगा, इसका भी रिएक्टिव स्पीसीज कार्बीन ही है। अमाइंस में मैं आपको इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा, रिएक्टिव स्पीसीज इसकी क्या है, कार्बीन है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH गिव अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड, तो प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म के यूज में आप लोगों को पता ही है कि एनेस्थेटिक पर्पज है इसका, एनेस्थीसिया जब देते हैं ना, वो भी लोकल नहीं, परमानेंट, काफी लॉन्ग टाइम तक आदमी बेहोश रहता है। अब तो अवॉइड करते हैं वो फॉजिंग की वजह से, अब काफी और एनेस्थेटिक एजेंट्स आ गए हैं, तो क्लोरोफॉर्म इज अवॉइडेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली नाउ, बट हाँ यूज तो है ही है। बाकी ऐसे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट यूज बहुत हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या
आपने देखा इंसेक्टिसाइड बनाया था हमने, क्लोरोपिक्रीन, है ना। तो ऐसे काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम क्लोरोफॉर्म जेंटलमैन। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग आयोडोफॉर्म और टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट करके इस यूनिट का पार्ट 1 कंप्लीट कर देंगे। एंड द पार्ट 1 वाज एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एंड देन फिर हम एरोमेटिक पे आएंगे, एराइल हैलाइड्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू सून वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।